नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीधा वाराणसी से ये बुलेटिन लाइव देख रहे हैं आप। यूपी के चुनावी महासंग्राम में 7वें चरण के लिए प्रचार लगातार जारी है। सियासी महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया है काशी। प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 मार्च को यहां चुनाव प्रचार और रैली करेंगे और उसके साथ साथ तमाम विपक्षी दलों और उनकी सहयोगी पार्टियों ने दिग्गज चेहरों ने यहां पर डेरा डाल लिया है। चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र बना काशी। पीएम मोदी के गढ़ में सियासी दलों का जमघट। चुनाव खत्म होने तक प्रियंका गांधी ने कबीर मठ में डाला डेरा। अखिलेश ममता जयंत ने दिखाई सियासी ताकत। इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में बीजेपी को घेरा। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं। पीएम मोदी का 4 और 5 मार्च को वाराणसी का दौरा। काशी की 8वीं विधानसभा में पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारी। सुनिश्चित करना है कि विजय 2017 की जितनी ही प्रचंड होनी चाहिए। इलेक्शन का एपिसेंटर बना काशी। प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में तमाम सियासी दल भी अपना डेरा डाल रहे हैं। विपक्षी दलों की तरफ से आज यहां अखिलेश यादव से लेकर जयंत चौधरी और ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया, तो प्रधानमंत्री मोदी भी कल यहां पर चुनाव प्रचार और रैली करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज से वाराणसी में डेरा डाल लिया है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले वाराणसी में होने जा रहा है, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी 2017 की तरह 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन काशी में कैंप कर पूर्वांचल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद करेंगे। वहीं पीएम मोदी के मजबूत सियासी दुर्ग को भेदने और चुनावी फिजा को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए विपक्षी दलों के नेता काशी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 7वें चरण की वोटिंग से 3 दिन पहले काशी को केंद्र बनाकर पूर्वांचल को साधने के लिए उतरेंगे। पीएम मोदी 4 मार्च से 5 मार्च तक चुनाव प्रचार का शोर थमने तक वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही जनसभा, रोड शो समेत अन्य कार्यक्रम कर माहौल बनाने का काम करेंगे। हमारे किसानों ने ये गौर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट, एक मत खड़ा हो गया है। कारण साफ है, नीति, नियत, निष्ठा और नेतृत्व। भाजपा की नियत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। भाजपा की नीति है, जो भी योजनाएं बने वो हर लाभार्थी तक पहुंचे, पूरी की पूरी पहुंचे और बिना बिचौलिए के पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ और सोनभद्र में 7 मार्च को मतदान होगा। चुनाव प्रचार का शोर 5 बजे की शाम को थम जाएगा। सीएम योगी भी वाराणसी में हैं और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सारी तैयारी कर ली गई है। सीएम योगी रात्रि विश्राम बनारस में ही करेंगे। इससे पहले उन्होंने आज गोरखपुर में 6ठे चरण की वोटिंग के दौरान अपने मतदान का इस्तेमाल किया और फिर 7वें चरण के प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज पे विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेगा। जिन्हें कानून व्यवस्था से आपत्ति है, उन्हें ही बुलडोजर से डर लगता है, सामान्य लोगों को नहीं। जो 15 साल 20 साल पहले सपा की सरकार के समय तमंचा लहराते हुए भय और दहशत पैदा करते हुए गरीबों के घरों को, व्यापारियों के घरों को, यादवों, सोनकर, बिंद, राजभर और व्यापारियों के घरों को आगजनी के हवाले करते हुए भय और दहशत पैदा कर रहे थे। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। जो खुली जीप में जाकर के तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करते थे, आज आप देखते होंगे बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आज उनको नजर आप देखते होंगे कैसे गिर जाते हैं। वाराणसी में यूपी विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले है। इसके लिए सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। सभी दलों के दिग्गजों ने बनारस को ही केंद्र बनाया है। रिंग रोड के किनारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन की रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने हुंकार भरी। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी ने वाराणसी के जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का बीजेपी समर्थित प्रधान ही चुनाव हार गया। उन्होंने बीजेपी और पीएम पर काशी में बेवजह तोड़फोड़ का आरोप लगाया। कि बनारस को क्यूटो बना देंगे। ये बनारस के क्यूटो बनाने वालों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है, इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में खेला होवे। उन्होंने मंच से एसपी की जीत और बीजेपी को खदेड़ने का नारा लगाया। कहा कि जब मैं बनारस एयरपोर्ट से घाट जा रही थी तो भाजपा के लोगों ने मेरी गाड़ी रोकी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि बीजेपी यूपी में कितनी हताश और निराश है। लास्ट टाइम खेला होवे, बंगाल में बीजेपी को हरा दिया। अब भी आपका चुनाव में खेला होगा। इससे पहले वाराणसी में ममता बनर्जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी का सामना भी करना पड़ा था, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। दरअसल वाराणसी पहुंची ममता बनर्जी का दशाश्वमेध घाट पर विरोध हुआ था और जमकर मोदी मोदी के नारे लगे थे। नारेबाजी से ममता बनर्जी जबरदस्त गुस्से में नजर आई। वहीं आज की रैली में जयंत चौधरी ने भी मंच से दावा किया कि 5 चरणों में ही एसपी आरएलडी गठबंधन की सरकार बन चुकी है, बाकी 2 चरणों में बहुमत का आंकड़ा बढ़ेगा। तो जो हम मशाल जलाएंगे, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा। आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 5 चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। हमारी गठबंधन की सरकार 5 चरण में बन चुकी है। आज 6वां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे। पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काशी पहुंच गई। यूपी के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार खत्म होने तक प्रियंका गांधी काशी में रहकर कांग्रेस के चुनावी प्रचार को धार देने का काम करेंगी। इसके लिए उन्होंने वाराणसी के ऐतिहासिक कबीर मठ में डेरा डाला हुआ है, जहां से वो काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल को सियासी संदेश देने का दांव चल रही है। किसका फायदा हो रहा है? आपका पेट भर रहा है? आप रोजी रोटी कमा पा रहे हैं? ये पार्टियां जो कहती हैं कि आपके धर्म की रक्षा करेंगी, इन्होंने आपका पेट भरा है? आपके जीवन में पिछले 5 सालों से तरक्की आई है कि नहीं? आई है कि नहीं? नहीं आई ना, तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए, आपको सशक्त नहीं बनाया, किसान के क्या उपज खरीदा नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ये लोग वही बातें कर रहे हैं, धर्म जाति।
पूर्वांचल के इलाके में ही बीजेपी के खिलाफ सपा ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रखी है, तो बसपा ने भी मजबूत सियासी बिसात बिछा रखी है। ऐसे में बीजेपी के लिए पूर्वांचल में सियासी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इस बार बीजेपी के साथ रहने वाले एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान को सपा ने अपने पाले में लिया हुआ है। बीजेपी अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। बीजेपी ने निषाद पार्टी से हाथ मिलाकर राजभर की भरपाई करने का दांव चला है। ऐसे में देखना होगा कि पूर्वांचल की जंग में कौन बाजी मारता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 चुनावों से लखनऊ का रास्ता काशी से होकर जाता है और इसीलिए काशी में जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से खुद सांसद हैं और पूर्वांचल की सियासत का केंद्र भी काशी को कहा जाता है। इसीलिए तमाम विपक्षी दल भी यहां पर डेरा जमाए बैठे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ सभी काशी को साधने की जुगत में लगे हुए हैं। पूर्वांचल में अंतिम चरण का रण, दिग्गज पहुंचे काशी विश्वनाथ की शरण। शिव भक्ति से सधेंगे सियासी समीकरण। 7 मार्च को यूपी में अंतिम दौर की वोटिंग होनी है। इस दिन 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन सभी सियासी दलों का फोकस वाराणसी पर सिमट गया है। काशी को पूर्वांचल का केंद्र माना जाता है और पीएम मोदी की संसदीय सीट होने की वजह से वाराणसी का सियासत में अलग ही महत्व है। ऐसे में सियासी दलों के दिग्गजों ने काशी में डेरा डाल दिया है। यूपी में एक कहावत मशहूर है, जिसकी काशी उसकी सत्ता। पिछले 2 चुनाव के आंकड़े इस पर मोहर भी लगाते हैं। दरअसल काशी का प्रभाव 9 जिलों में रहता है। 2017 में बीजेपी को पूर्वांचल में 100 से ज्यादा सीटें मिली थी, जिनमें काशी क्षेत्र की 71 सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 80 से ज्यादा सीटें जीती थी, जिसमें से अधिकतर काशी क्षेत्र की थी। काशी से निकला संदेश पूरे यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में भी जाता है। शायद इसीलिए सभी सियासी दलों ने आखिरी चरण में काशी में जोर लगा दिया है। यूपी में पिछले 3 चुनावों की बात करें तो 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी ने तीनों ही चुनाव में काशी क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया था। ऐसे में बीजेपी के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, जबकि विपक्षी दल बीजेपी का गढ़ बन चुके काशी में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे हैं। तो क्या बीजेपी इस बार बनारस विजय कर पाएगी या फिर विपक्ष इस बार काशी में कमाल करेगा? ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।